बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप सबके? खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम 100 MCQs करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड की फ़िज़िक्स की बुक के। तो ये हमारे 100 MCQs क्लास 11 फ़िज़िक्स MCQs के हम करने वाले हैं। तो हर चैप्टर के 10-10 MCQs होंगे, जैसा कि यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 14 तक हैं। तो हर चैप्टर के हम 10-10 MCQs करेंगे। तो पहला चैप्टर है मेजरमेंट्स, तो इसके ये 10 MCQs हैं। ये 10 MCQs यहाँ तक हैं। अब जैसे कि वेक्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 है, तो इसके 11 से शुरू हो रहे हैं और वो 20 तक होंगे। इसी तरह यूनिट नंबर 3 के हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपका पेपर भी करीब आ गया है। तो पहला MCQ है SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो यूनिट क्या होता है फोर्स का? न्यूटन। इसको याद कर लें या आप अपने रीड कर लें। तो नेक्स्ट जो हमारा है द नंबर ऑफ SI यूनिट ऑफ बेस कितने होते हैं? बेसिक 7 यूनिट्स 7 होते हैं। एक्यूरेसी, मीन, क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। उसके बाद मैं सारे नहीं पढ़ूँगा, जो इम्पोर्टेंट है बीच में से मैं वो पढ़ूँगा, पर आपने सारे रीड करने हैं। वर्नियर कैलिपर लीस्ट काउंट इज़ यूजुअली 0.01। यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल। रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस बाय एवरेज रीडिंग। ठीक है, तो ये हमारा था यूनिट 1 का जो MCQs थे, ये वो थे। अब यूनिट नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो वो वेक्टर है, वो 11 से 20 तक है। तो पहला इसका MCQ था अ क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड गिवन होता है तो वेक्टर होता है, और वेक्टर मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड होता है 1। डॉट प्रोडक्ट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये 15वां MCQ मैंने पढ़ा है। टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब SI यूनिट ऑफ टॉर्क ये होता है न्यूटन मीटर, और वेक्टर एडिशन इज़ अ फॉलो रेक्टेंगल लॉ। ठीक है, तो ये हमारा MCQs नंबर 20 है एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर। तो कितना होता है? 0 डिग्री। अब यूनिट नंबर 3 की तरफ आएँ, वो 21 से 30 तक है। SI यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन मीटर पर सेकेंड। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ एक्सेलेरेशन। न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V = U + a/t। और फ्री फॉल एक्सेलेरेशन हमारा है, इसकी जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ अ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ मोमेंटम किलोग्राम। उसके बाद आ जाए न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन इज़ अ इनर्शिया। यूनिट नंबर 14 की तरफ आएँ। यूनिट नंबर 4 से 14 तक हैं, अब 31 से 100 तक। अब ये जितने भी MCQs हैं, ये सारे यूनिट नंबर 4 से लेके 14 तक हैं, और इनके आगे आंसर गिवन है। अब जैसा कि जो MCQs नंबर है हमारा 31, तो वर्क इक्वल होता है FS cos थीटा। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज़ जॉउल, और ये काइनेटिक एनर्जी का ये यूनिट लिखा हुआ है 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंडेंट ऑन हाइट। अब ये पावर यूनिट इक्वल होता है वॉल्ट के। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब बहुत ज़्यादा MCQs हैं, मैं सारे तो नहीं पढ़ सकता, बीच में जो इंपॉर्टेंट है मैं वो पढ़ता जाता हूँ। डेंसिटी इक्वल है मास ओवर वॉल्यूम के। ये बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट MCQs हैं। हीट का जो यूनिट है वो जॉउल है। पास्कल लॉ इक्वल है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल X। तो टेम्परेचर का SI यूनिट है केल्विन, और एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी वो 0 के होगी, और स्पेसिफिक हीट का जो यूनिट है जॉउल किलोग्राम पर केल्विन। और हीट फ्लो हॉट टू कोल्ड। फ्रीक्वेंसी जो यूनिट है उसका क्या यूनिट है? उसका हर्ट्ज़। और वेव स्पीड है
एफ आवर लैम्डा, एफ और मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। अगर आपसे कोई पेपर में आ जाए सवाल कि साउंड किस में नहीं ट्रैवल कर सकती, तो वो वैक्यूम में नहीं ट्रैवल कर सकती। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्गिट्यूडल वेव इज़ अ वाइब्रेट पैरेलल। उसके बाद हमारे पास लाइट की जो स्पीड की लाइट होती है वो है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। और क्यूलम का जो चार्ज क्यूलम का जो यूनिट होता है वो चार्ज होता है, और ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज इज़ अ क्यूलम, उल्टा है। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, एन ओवर सी होता है। करंट यूनिट एम्पेयर। ओहम लॉ वी इज़ इक्वल आई आर। ओहम लॉ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सीरी है और पैरेलल है, ये इसमें ऐड होता है, और उसमें पैरेलल में जो होता है डिक्रीज़ और सीरीज़ में ऐड होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। और नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज़ इज़ करंट। फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल जो यूज़ होता है वो जनरेटर में, और ट्रांसफार्मर वर्क जो होता है इंडक्शन होता है। एसी चेंज डायरेक्शन प्रोडक्टली, और एसी जो डीसी होता है वो मतलब कि डायरेक्ट फ़्लो करता है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इंसान को अगर ये लग जाए तो उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। तो डीसी करंट बहुत ज़्यादा ना ख़तरनाक होता है। और ये जो हमारे घरों में आता है ये भी डीसी करंट ही होता है। और एसी जो करंट होता है वो मतलब कि ज़िग-ज़ैग फ़्लो करता है सर्किट के अंदर। और ये स्पीड ऑफ लाइट इज़ अ कांस्टेंट। और ये जो इक्वेशन है E = mc², ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है। इसमें मास और एनर्जी का रिलेशन बताया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स वाज नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन वाज नो चार्ज, इनका कोई चार्ज नहीं होता। एटॉमिक न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास ये सारे एमसीक्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ख़त्म ही हो चुके हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ वीकेस्ट फोर्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन चार्ज, और स्टैंडर्ड मॉडल एक्सप्लेन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो ये थे हमारे आज के 100 एमसीक्यूज़ क्लास 11 फेडरल बोर्ड की फ़िज़िक्स की बुक के। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और ये बहुत से कॉमन एमसीक्यूज़ हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाले बहुत ज़्यादा कॉमन एमसीक्यूज़ हैं आपकी बुक के। तो इनको ज़रूर एक बार पढ़िएगा, और ये पेपर में आ भी सकते हैं। इंशाल्लाह पेपर में आएंगे, तो इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।